हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल आरबीसी लर्निंग। मैं आपका मैथ्स एक्सपर्ट मनु भाटिया। आज की हम इस वीडियो के अंदर इंट्रोडक्शन करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का। क्लास 9 क्लास 10 दोनों के अंदर चैप्टर नंबर 13 है हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सो उस चैप्टर के अंदर कुछ हमारे पास शेप्स है 3D शेप्स, जिनके बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर समझेंगे। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एरिया से। एरिया एक्चुअल में होता क्या है, सबसे पहले हम बात करेंगे एरिया की। एरिया एक ऐसी चीज है, जैसे मान लो हमारे पास एक रेक्टेंगल है या फिर एक स्क्वायर है। ये जो भी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, एरिया बोलेंगे। मतलब ये कितना इसके अंदर एरिया आ रहा है, यानी कि ये जो पर्पल शेडेड चीज है ये हमारा क्या है, एरिया है। सो एरिया क्या होता है, एरिया इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ 2 डायमेंशन शेप। मतलब एक 2D शेप जो स्पेस को ऑक्यूपाई करती है उसे हम एरिया बोलते हैं। ऐसी अगर एक 3D शेप स्पेस को ऑक्यूपाई करेगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, सरफेस एरिया बोलेंगे। इसका नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, सरफेस एरिया। अच्छा, इस चैप्टर के अंदर आपको सरफेस एरिया दो तरह से पूछा जाएगा। एक आपसे पूछा जाएगा लेटरल सरफेस एरिया, जिसे हम कर्व सरफेस एरिया भी बोलते हैं। मतलब बेसिकली अगर आपके पास एक वाटर बॉटल है तो उसके जो साइड का एरिया है उसे हम क्या बोलेंगे, CS से बोलेंगे, यानी कि कर्व सरफेस एरिया। इसी को हम लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। अगर हमें उस बॉटल का पूरा एरिया बताना है फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम दोनों को मिला के, सो उसे हम बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया। तो यहाँ पे दोनों अलग अलग हैं। कर्व सरफेस एरिया की जब बात होगी तो हम CS से फाइंड आउट करेंगे, और जब बात होगी टोटल एरिया की तो हम TS से फाइंड आउट करेंगे। मतलब दोनों के अंदर बेसिक डिफरेंस इतना है कि जब भी कर्व की बात होगी तो हम सिर्फ बाउंड्रीज मतलब साइड की बात करेंगे, एंड जब टोटल की बात होगी तो उसके अंदर टॉप भी आएगा और उसका बॉटम भी आएगा। इसके बाद बात करते हैं वॉल्यूम की। इस चैप्टर में आपको वॉल्यूम के क्वेश्चंस भी मिलेंगे। जो लास्ट की एक्सरसाइज है क्लास 9 के अंदर 13.5 के बाद की, वो सबकी सब वॉल्यूम की एक्सरसाइज है। वॉल्यूम होता क्या है बेसिकली, अगर हमने अभी एग्जांपल लिया बॉटल का, तो बॉटल में कितना पानी आ सकता है, यानी कि वो बॉटल जो है वो ऑब्जेक्ट है, वो कितना पानी होल्ड कर सकता है, उसके अंदर कितना पानी हम स्टोर कर सकते हैं, इसको हम वॉल्यूम बोलते हैं। मतलब बेसिकली जितनी भी चीज उसके अंदर हम स्टोर कर सकते हैं, जो भी लिक्विड उसके अंदर अमाउंट में आ सकता है, उसे हम क्या बोलेंगे, वॉल्यूम बोलेंगे। वॉल्यूम को हम कैपेसिटी के नाम से भी जानते हैं, मतलब उसकी कितनी कैपेसिटी है कि उसके अंदर कितनी चीज स्टोर हो सकती है। चलते हैं हमारी सबसे पहली शेप के ऊपर। 3D शेप के अंदर फर्स्ट जो हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया वो है क्यूब। क्यूब एक्चुअल में होता क्या है, क्यूब आपने आइस क्यूब सुना होगा, तो आइस क्यूब क्यों बोला जाता है, क्योंकि एक वो क्यूब की शेप होती है, जो एक बर्फ है आइस, वो एक क्यूब शेप में है, इसलिए उसे आइस क्यूब बोला जाता है। सो बेसिकली आइस क्यूब यानी कि क्यूब जो एक शेप है, इसकी जो सारी एजेस है वो आपस में इक्वल होंगी। हमने यहाँ पे जो एज को दिया वो हमने A डिनोट किया, मतलब इसकी जो एज है वो क्या है, A है। मतलब यानी कि इसकी सारी साइड्स क्या है, सारी एज क्या है, इक्वल होंगी। क्यूब है ये, क्यूब की सारी एजेस इक्वल होती हैं, तो यानी कि ये क्या होगा। अब अगर हम इसका फाइंड आउट करना चाहें लेटरल सरफेस एरिया, यानी कि हमें फाइंड आउट करना है इसका कर्व सरफेस एरिया। सो CS से क्यूब का होता है 4 × A²। अच्छा, अब ये 4 × A² बनता कैसे है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। मैं ये नहीं चाहूंगा कि आप इसको एकदम ही रट ले कि भाई कैसे होता है, आपको पता भी होना चाहिए कि हम कैसे शेप की पूरी फिगर में अंदर कैसे हम CS से फाइंड आउट करते हैं। एक्चुअल बेसिकली होता क्या है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं क्यूब की शेप है। अब मैंने बात करी थी कि जब हम बात करेंगे कर्व सरफेस एरिया की या फिर लेटरल सरफेस एरिया की, तो हम साइड्स के एरिया की बात करेंगे। तो ये जो क्यूब है इसके साइड में 4 वॉल्स आ रही है। मतलब बेसिकली आप जिस रूम में बैठे हो, जिस रूम में आप बैठ के हमारी वीडियो देख रहे हैं, ये जो एक क्यूब शेप रूम है, आप ये मान लीजिए। तो इसकी जो चारों वॉल्स हैं, मतलब ये 4 जो दीवारें हैं इसकी, ये क्या है, एक तरह से इसका लेटरल सरफेस एरिया के अंदर आएंगी। मतलब ये जो है इनके कर्व सरफेस एरिया के अंदर आएंगी। अब अगर आप एक वॉल का एरिया निकालना चाहें तो आपकी जो एक वॉल होगी वो होगी स्क्वायर शेप। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, यानी कि साइड स्क्वायर। यानी कि अगर हम उसकी साइड को A बोल दे तो वो A² होगा। ऐसे ही कितनी दीवारें हैं, टोटल 4 दीवारें हैं। तो लेटरल सरफेस एरिया यानी कि कर्व सरफेस एरिया मेरा क्या हो जाएगा, 4A², क्योंकि 4 दीवारें थी कर्व के अंदर और एक दीवार का जो एरिया था वो था साइड स्क्वायर, इसलिए इसका फॉर्मूला हो गया 4A²। ऐसी अगर हम टोटल की बात करें, मैंने भी आपको बताया कि टोटल के अंदर क्या होगा, टॉप भी आएगा और बॉटम भी आएगा। मतलब जो आपके ऊपर की छत है वो भी आएगी और नीचे जो फ्लोर है वो भी आएगा, यानी कि दो साइड्स और इसके अंदर ऐड होगी, मतलब टोटल 6 साइड्स हो गई। अब 6 का एरिया कैसे निकालेंगे, 6 × A²। A² वही एरिया ऑफ स्क्वायर इंटू 6 किया, क्योंकि 6 फेसेस हमारे पास हो चुके थे, इसलिए इसका जो फॉर्मूला है वो क्या हो गया, 6A² हो गया। अब हम बात करेंगे इसके वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम में बेसिकली हमें तीनों एजेस को मल्टीप्लाई करना होता है, यानी कि A × A। सो ये जो है हमारा हो जाएगा A³। सो क्यूब की वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा A³। अब नेक्स्ट स्टेप हम क्यूबॉइड की करेंगे। सो जो क्यूबॉइड शेप है, जैसे मैंने भी आपसे बात करी कि जो क्यूब है, आपने उसको रूम का एग्जांपल लिया था जिसमें आपने माना था कि आपकी जो चारों वॉल्स हैं वो क्या है, स्क्वायर शेप है। सो यहाँ पे हमारी जो जितनी भी वॉल्स आएंगी ये सबकी सब क्या होंगी, रेक्टेंगल शेप होंगी। तो एक रेक्टेंगल शेप
3D के अंदर हमारा क्या बनता है, क्यूबॉइड बनता है। क्यूबॉइड का भी कर्व सरफेस एरिया निकालना वैसे ही सिंपल है जैसे आपने अभी क्यूब का फाइंड आउट किया। आपने उसके अंदर क्या किया था, एक वॉल का एरिया निकाल के उसको 4 से मल्टीप्लाई किया था। यहां पे हम क्या करेंगे, हम एक शेप का मतलब यानी कि एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालेंगे। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी। बेसिकली पेरीमीटर का फॉर्मूला है 2 इंटू एल प्लस बी। जब भी हम पेरीमीटर को हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारा क्या निकल के आ जाता है, कर्व सरफेस एरिया निकल आता है। सो बेसिकली हमें पहले इसका पेरीमीटर निकालना है एंड देन उसको इस हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कर्व सरफेस एरिया निकल आएगा, किसका, क्यूबॉइड का। ऐसे ही अगर हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, अब टोटल के लिए तो वही हमें टॉप भी चाहिए, हमें बॉटम भी चाहिए और चारों की वॉल्स भी चाहिए। सो बेसिकली इसका जो फॉर्मूला है वो बन जाएगा 2 इंटू एल बी। पहले ब्रैकेट में हमें पहले 2 रखना पड़ेगा, उसके बाद हम L इंटू बी करेंगे, उसके अंदर ऐड करेंगे B इंटू एच, फिर उसके अंदर ऐड करेंगे H इंटू एल। सो अगर आप इसको याद करना चाहें तो इसको ऐसे कर सकते हैं, L B H। पहले L B करेंगे, फिर B H करेंगे और फिर H L करेंगे। इसको ऐसे ही लर्न कर सकते हैं आप, L इंटू बी, देन B इंटू एच, देन H इंटू एल। इसके बाद बात करते हैं वॉल्यूम की। सो अब जैसे हमने क्यूब के अंदर वॉल्यूम निकालने के लिए हमने तीनों साइड्स को मल्टीप्लाई किया था। यहां पे जो 3 डायमेंशन है इसकी, वो है लेंथ, इसकी ब्रेड्थ एंड एक हाइट। सो इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब जब भी हमें वॉल्यूम निकालनी होगी तो हम L इंटू बी इंटू एच कर देंगे, हमारा क्या निकल आएगा, वॉल्यूम निकल आएगा उस क्यूबॉइड का। इसके बाद नेक्स्ट शेप पे चलते हैं। नेक्स्ट शेप हमारी क्या है, राइट सर्कुलर सिलेंडर है। अभी हमने एक बॉटल का एग्जांपल लिया था तो वो हमारी एक सिलेंडर शेप ही है बॉटल। इसका भी कर्व सरफेस एरिया निकालने का तरीका है कि आप क्या करें। अच्छा, इस शेप को पहले समझते हैं कि जो सिलेंडर है वो शेप कैसी होती है। सबसे पहले यहाँ पे आपको एक सर्कल दिख रहा होगा, सर्कल के अंदर एक हाइट ऐड कर दी गई, ठीक है। सो ये हमारा क्या बन गया, एक कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का। सो अब हमें फाइंड आउट करना है इसका CS से। आप सबको पता होगा कि अगर मैं सरकमफ्रेंस निकालना चाहूं किसकी, सर्कल की, तो फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। हम क्या करते हैं, सरकमफ्रेंस निकालने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं 2 पाई आर। मैंने बताया कि ये जो सरकमफ्रेंस है सर्कल की, इसको जब हम h से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2 पाई आर एच, और यही हमारा क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया होगा सिलेंडर का। ऐसे ही अगर हमें इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना हो, कर्व सरफेस एरिया के अंदर हमें टॉप का एरिया और नीचे का एरिया ऐड करना है। सो यहां पे कर्व सरफेस एरिया आपको पता था 2 पाई आर एच है। सो इसको अगर हम बनाना चाहें तो 2 पाई आर एच, तो हमें पता है कि साइड्स का जो एरिया वो है 2 पाई आर एच। अब इसके अंदर मुझे एक ऊपर का सर्कल और एक नीचे का सर्कल का एरिया ऐड करना है। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर और यहां पे हैं 2, तो इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब इनमें से जब हम कॉमन लेंगे 2 पाई आर, सो ये वाला कुछ इस तरह से हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। आप ये वाला भी, नीचे वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, आप उसको भी याद कर सकते हैं, दोनों सेम है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं वॉल्यूम की। सो अब हम वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम एक्चुअली क्या होगी कि कितना पानी इसके अंदर स्टोर हो सकता है या फिर कितनी चीजें हम इसके अंदर डाल सकते हैं। इसकी वॉल्यूम क्या है, इसकी कैपेसिटी क्या है इस सिलेंडर की। सो वॉल्यूम निकालने का तरीका क्या होगा, हमें बेसिकली क्या करना है, हमें इस सर्कल के एरिया पता है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर को जब हम हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, वॉल्यूम निकल आएगा, किसका, सिलेंडर का। सो आपको समझ आया कि कैसे हमें CS से फाइंड आउट करना है। CS का फॉर्मूला था 2 पाई आर इंटू एच, यानी कि 2 पाई आर एच। वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एरिया को h से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि पाई आर स्क्वायर को हम h से मल्टीप्लाई करेंगे, सो हमारी वॉल्यूम निकल आएगी। सो अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप इसी का एक एडवांस वर्जन है, आपके बुक्स में काफी क्वेश्चंस हैं इसके ऊपर। बेसिकली इसके अंदर इन्होंने बोला हुआ है कि हमारे पास एक सिलेंडर है जो कि अंदर से होलो है, मतलब अंदर से पूरा खोखला है, बस साइड की बाउंड्रीज आपको दे रखी है। जब भी आपको होलो सिलेंडर दिया होगा तो इसके अंदर आपको रेडियस 2 दी होंगी। एक्चुअल में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर सिलेंडर में कोई ना कोई थिकनेस होती है। सो एक अंदर की रेडियस होती है जिसे हम इनर रेडियस बोलते हैं, और एक आउटर रेडियस होती है जिसे हम बाहर की रेडियस बोलते हैं। सो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है फिगर का, इसके अंदर हमने इसका डायमीटर, मतलब ये दिखाया हुआ है कि कितना ये चौड़ा है, इसके बाद इसकी थिकनेस दिखाई हुई है, तो ये बड़ा वाला डायमीटर दिखाया हुआ है। सो बेसिकली डायमीटर वही होगा, रेडियस का डबल डायमीटर होता है, यानी कि अगर डायमीटर को मैं हाफ कर दूं तो रेडियस निकल आएगी। सो ये यहाँ पे हमें रेडियस दोनों की दे रखी है, इनर की भी रेडियस दे रखी है, आउटर की भी रेडियस दे रखी है। जब भी हम आउटर रेडियस में से इनर रेडियस को सबट्रैक्ट करेंगे तो हमारी थिकनेस पता चल जाएगी कि वो सिलेंडर कितना थिक है। बात करते हैं इसके कर्व सरफेस एरिया की। तो कर्व सरफेस एरिया निकालना इसका काफी सिंपल है। बेसिकली आपको करना क्या है, दोनों CSS को ऐड करना है, मतलब इनर का भी करना है और आपको आउटर का भी करना है। अभी हमने बात करी CSS ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर एच अंदर का भी और बाहर का भी, तो इसका हमने एक सिंपल सा फॉर्मूला बताया, 2 पाई एच, मतलब आर तो दोनों के अंदर आ रहा था, एच दोनों के अंदर आ रहा था। अब यहाँ पे आर 2 थी, एक इनर की और एक आउटर की। सो हमने क्या किया,
2 पाई आर की जगह हमने लिख दिया आर प्लस आर, मतलब दोनों रेडियस को ऐड कर दिया और फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने एच से। सो ये हमारा क्या आ गया, कर्व सरफेस एरिया आ गया एक होलो सिलेंडर का। ऐसी अगर इसका टीएस से निकालना हो तो आपको अंदर का भी एरिया निकालना पड़ेगा, बाहर का भी। बट यहां पे एक चीज होगी कि जब आप ऊपर का एरिया निकालेंगे, सो ये जो पार्ट है ये कवर नहीं हो रहा दोनों में से किसी भी शेप्स के अंदर। सो हमें क्या करना पड़ेगा, बाहर वाले सर्कल की रेडियस वाले एरिया से हमें अंदर वाला सब्ट्रैक्ट करना होगा। इसलिए हम यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर करेंगे। बेसिकली हमने इसलिए किया क्योंकि हमें जो ऊपर का एरिया दे रखा था, एक्चुअल में जो एरिया ऑफ सर्कल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर बड़े वाला रेडियस का और उसमें से छोटे वाला माइनस करना है, सेम नीचे चीज लगेगी, इसलिए 2 से इसको मल्टीप्लाई किया हुआ है। सो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट शेप पे। नेक्स्ट शेप जो हमारी है वो है कोन। कोन का अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो आपने बर्थडे कैप देखी होगी, जो सबके बर्थडे पे कोन वाली शेप कैप पहनाई जाती है जिसके ऊपर थोड़ी नुकीली चोंच होती है, उसे हम बोलते हैं बर्थडे कैप, और वो होती है हमारी कोन शेप। कोन शेप जो हमारी है, कोन के अंदर हमारे पास पहले तो डायमेंशन की बात करते हैं कि क्या क्या आता है इसके अंदर। सबसे पहले एक तो हमारे पास रेडियस होती है, एक इसकी हाइट होती है। इसमें एक तीसरी चीज जो आपने अभी तक नहीं सुनी होगी, इसको हम बोलते हैं स्लैंट हाइट, जिसको यहाँ पे हमने एस से डिनोट किया हुआ है। स्लैंट हाइट इसकी ये वाली हाइट को बोला जाता है। सो स्लैंट हाइट का भी अपना एक फॉर्मूला है। अगर मैं स्लैंट हाइट की बात करूं, सो यहाँ पे क्या बन रहा है, एक राइट सर्कुलर एक राइट ट्राइंगल बन रहा है। बेसिकली ये इसकी रेडियस है एंड ये इसकी हाइट है। सो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम की बात करें तो रेडियस एंड हाइट आ गई। अब हमें क्या निकालनी है, हाइपोटेन्यूज निकालनी। हाइपोटेन्यूज इसकी क्या है, एस है। स्लैंट हाइट को हमने एस से डिनोट किया हुआ है, तो जो एस का फॉर्मूला हो जाएगा वो होगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर दी रूट। सो यहां पे s निकालने का तरीका सिंपल है, आपको हाइट का स्क्वायर करना है, आपको रेडियस का स्क्वायर करना है और उसको अंडर दी स्क्वायर रूट रख देंगे तो हमारी स्लैंट हाइट निकल आएगी। कई बुक्स में स्लैंट हाइट को l से भी डिनोट किया हुआ था, तो आप वो भी ले सकते हैं, l या फिर s, बात एक ही है, बात वो कर रहा है स्लैंट हाइट की। सो ये था हमारा s का फॉर्मूला। यहाँ पे अब हम बात करेंगे कर्व सरफेस एरिया की। कर्व सरफेस एरिया के अंदर हमें स्लैंट हाइट की नीड होती है, उसमें नॉर्मल हाइट नहीं लगती, इसलिए हम उसके अंदर स्लैंट हाइट पहले फाइंड आउट करते हैं। अगर आपको क्वेश्चंस में पहले स्लैंट हाइट दे रखी है तो बहुत बढ़िया, आपको सीधा वैल्यू डालनी है और आपका आंसर आ जाएगा। बट अगर स्लैंट हाइट नहीं दे रखी है, आपको हाइट एंड रेडियस दे रखी है, तो आपको पहले इस फॉर्मूला से अपनी स्लैंट हाइट फाइंड आउट करनी होगी, देन उसके बाद इसको फॉर्मूला में आप डालोगे। फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा, पाई आर मल्टीप्लाई बाय एस, या फिर एल, अगर आपको बुक में एल दे रखी है स्लैंट हाइट तो उसके अंदर एल डाल देंगे आप। सो ये था हमारा कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला। इसी के अंदर हम बात करेंगे टीएसए की। टीएसए फिर वही बात, टोटल सरफेस एरिया। हमने कर्व सरफेस एरिया उसका निकाल लिया। अब जो नीचे का बेस है वो क्या है, एक सर्कल है, ठीक है। सो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। हमें बेसिकली क्या करना है, सीएसए में पाई आर स्क्वायर ऐड करना है, हमारा क्या बन जाएगा, टीएसए बन जाएगा सिलेंडर, सॉरी कोन का। इसके बाद बात करते हैं इसकी वॉल्यूम की। एक्चुअल में जो हमारा कोन होता है वो 1/3 होता है सिलेंडर का। सो आपको सिलेंडर का फॉर्मूला याद है, वॉल्यूम सिलेंडर क्या होता था, पाई आर स्क्वायर एच। हमें पाई आर स्क्वायर का क्या करना है, 1/3 करना है। सो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसके बाद नेक्स्ट शेप की बात करते हैं। नेक्स्ट शेप जो है हमारी स्फेयर है। स्फेयर आप टेनिस बॉल जिससे हम क्रिकेट खेलते हैं, या फिर फुटबॉल या फिर बास्केटबॉल, ये सब की सब जो शेप्स हैं ये स्फेयर की शेप्स हैं, या फिर जिस अर्थ पे हम रह रहे हैं वो भी एक स्फेयर शेप है। अब इसके अंदर जब हम बात करेंगे कर्व सरफेस एरिया की, तो ये सब कुछ ही कर्व्ड है, यानी कि अगर हम सीएस से निकालना चाहें तो हम एंड अप क्या करेंगे, हम टीएस से ही फाइंड आउट करेंगे। सो यहाँ पे जो कर्व सरफेस एरिया और टीएसए का फॉर्मूला है वो दोनों सेम रहेंगे, क्योंकि जो हमारी बॉल है या फिर जो स्फेयर है वो पूरा का पूरा ही कर्व्ड होता है। सो कर्व एरिया का फॉर्मूला निकालने का सिर्फ एक ही हमारे पास है, 4 पाई आर स्क्वायर। चाहे उसको हम टोटल सरफेस एरिया बोल दें, चाहे हम उसको कर्व सरफेस एरिया बोल दें, बात एक ही है, फॉर्मूला इसका एक ही होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। जब हम इसकी वॉल्यूम निकालना चाहेंगे, सो बेसिकली हम क्या करेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब। ये इसका एक फॉर्मूला है जिसमें हमें कैपेसिटी जाननी हो कि इसके अंदर बॉल में या फिर ये जो राउंड शेप हमारे पास स्ट्रक्चर है इसमें कितनी चीजें आ जाएंगी, कितनी वॉल्यूम आ जाएगी। तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। नेक्स्ट शेप की बात करते हैं। नेक्स्ट शेप है हमारा हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर एक्चुअल में क्या है, जब भी हम स्फेयर को बीच में से डिवाइड कर दें, मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें एक स्फेयर को, तो वो हमारा क्या बन जाता है, हेमिस्फेयर बन जाता है। जिसमें हम सूप पीते हैं वो बॉल, वो भी हमारा एक हेमिस्फेयर शेप है। जिसमें इग्लू में रहते हैं एस्कीमोज, उसको भी हम क्या बोलते हैं, हेमिस्फेयर बोलते हैं। हेमिस्फेयर का जब भी हम सीएस से निकालेंगे तो हम बात करेंगे 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर ये कैसे बना, सर्कल का एक एरिया था, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा ये जो इसका कर्व्ड का एरिया है ये फाइंड आउट कर लिया हमने, कैसे, फॉर्मूला लगा के 2 पाई आर स्क्वायर। इसी के बाद अगर हमें इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो हमें सिंपली सिर्फ एक नीचे वाला एरिया इसमें ऐड करना है। सो 2 पाई
आर स्क्वायर में जब हम पाई आर स्क्वायर ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। इसका भी वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 पाई आर क्यूब उसको 3 से डिवाइड कर देंगे, मतलब जो वॉल्यूम का फॉर्मूला है वो हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। सो ये थे हमारे सारे फॉर्मूलाज। हमने 3D शेप की बात करी, हमने क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, हेमिस्फेयर एंड स्फेयर, इन 6 शेप्स की हमने बात करी। इस वीडियो के अंदर हमने पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन कवर किया सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज कवर करेंगे, तो उसमें हम कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे जो आपको हेल्प करेंगे आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेन करने में। सो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन, गुड बाय।